और ये डेमोक्रेटिक कंट्री बोलते हैं ना इसको, भारत को डेमोक्रेटिक कंट्री बोलते हैं, लेकिन घंटा यहाँ पे डेमोक्रेसी की माँ बहन की जाती है। आप मुझे बोलने का अधिकार नहीं है कि अगर मैं अरे रान 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 चला उठू सारे रान रे रान रान बले 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 दुश्मनाला रान 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 दुश्मनाला कठीण आला काळ मातीशी तुटे नाळ युगाचा अंधा खेळ डोळेच केले घाळ सावात दिसे चोर घुबडात दिसे मोर लहानात दिसे थोर थोरात दिसे पोर अरे भले भले भुळले भलतेच गाती गान रे दुश्मान 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 सर्वनाशी तरी गुण गान रे भले 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 दुश्मनाला चल जान 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 दुश्मनाला जान रे। मैं तो आप लोगों से कहना चाहूंगा, जैसे अंकुर भाई हैं जी भाई, आप लोग हो, मैं ये कहना चाहूंगा, देखो मैं एक फोर्स का मेंबर हूँ, मेरा फुल सपोर्ट आप लोगों की तरफ है। मेरे से मतलब जितनी हेल्प हो सकेगी आप लोगों के लिए मैं उतनी करने के लिए तैयार हूँ। मैं ही नहीं, मेरे साथ के बहुत लोग हैं जिनको मैंने जोड़ रखा है आप लोगों से। धन्यवाद भाई। ठीक है, मैं सिर्फ इसीलिए, जैसे अभी अंकुर भाई पर FIR हुई थी तो उनका नंबर तो मेरे पास था नहीं, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ भैया किसी भी तरीके की, मैं भले ही यहाँ पे लॉकडाउन में फंसा हुआ हूँ, अगर किसी भी तरीके की मेरी हेल्प चाहिए ना आपको तो मैं तैयार हूँ। तो मुझे किसी तरीके से आना हो, पर मैं आपके लिए हर तरीके से तैयार हूँ। धन्यवाद भाई, आपका इतना कहना ही हमारे जैसे लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है कि भैया कुछ कोई तो है सपोर्ट में हमारे। नहीं, मेरे ससुर देखो एक बात बोलते हैं भैया, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, मतलब बहुत सम्मान करता हूँ। बोलते हैं कि जो बात हम बोल रहे हैं ना उसको आचरण में लाना, वो सबसे बड़ी बात होती है। बराबर है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि हम लोग जो है फुल सपोर्ट में, मैं जो हूँ आपके बिल्कुल साथ हूँ, और किसको भी डरने की जरूरत नहीं है। हम लोग यहाँ इतना टेररिज्म देखते हैं कश्मीर के अंदर। नहीं भाई, डर तो देखिए, अगर डरना ही होता तो इस फील्ड में आते ही ना। धर्म प्रचार के कार्य में, और खास करके अधर्मियों को जवाब देना, धर्म प्रचार तो हर कोई कर लेता है, लेकिन अधर्मियों को जवाब देने के कार्य में कभी हम कूदते ही ना, अगर डर होता तो। हाँ, थोड़ा बहुत तो डरना उचित है, बनता भी है, लेकिन उस तरह का डर नहीं है कि हम अपना बात न कहें। और आप सब भाइयों का ऐसा बात सुन के अंदर से और साहस मिलता है कि यार चलो अच्छा है, हम जिनके लिए कर रहे हैं उनमें से कोई तो है जो हमें सपोर्ट कर रहा है। नहीं भैया, हम यहाँ से आतंकवादी से बता रहे हैं, ठीक है, यहाँ कश्मीर के अंदर घर घर में आतंकवाद है। बिल्कुल, वो तो है ही भाई, क्योंकि घर घर में इस्लाम है ना, यही बात है। अच्छा भैया, मैं आपको एक अभी ताजा उदाहरण बताता हूँ। अभी एक मैं आपको बिल्कुल आंखों देखा हाल, उस बच्चे की 3-4 बच्चे थे, मैं ड्यूटी पे था और मेरे को एक 47 थी राइफल जी। तो उन्होंने पाकिस्तान में गाना है, पाकिस्तान जिंदाबाद के उसमें नारे लग रहे थे। उन्होंने बच्चों को बुलाया, भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ठीक है, ये धरती तुम्हारी है, हम तुम्हारे भाई हैं, सब कुछ तुम्हारे हैं। कहने लगे कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं जाना चाहते, ना हिंदुस्तान के साथ जाना चाहते, हम अलग ही चाहते हैं, सेपरेट चाहते हैं, हम अलग हैं। मगर देखो भाई, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ये धरती हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान यहाँ तक नहीं था, पाकिस्तान भी कभी हिंदुस्तान का हिस्सा था, पर्सिया भी हिंदुस्तान का हिस्सा था। तो बताओ उस बंदे ने क्या बात की। उस बंदे ने कहा कि मैं राइफल ले रहा था ना, अगर मान लो मेरे पास AK-47 है, अगर आप यहाँ 10-11 साल के बच्चे को दिखाओगे तो वो क्या बोल देगा लोकल लैंग्वेज में, या तो बंदूक है या राइफल है, बस यही बोल देगा, हथियार है, हाँ हथियार है, इतना बोला। लेकिन उस बंदे को, उस 11 साल के बच्चे को ये पता था कि ये AK-47 है। बाप रे। अब आप देखो, जो 11 साल के, 12 साल के बच्चे, मतलब सोचिए उनको मिलिट्री ट्रेनिंग कितनी खतरनाक तरीके से दी जाती होगी एक सामान्य से लड़के को। ये एक सामान्य से लड़की का हाल है। और मैंने उससे पूछा, मगर भाई तुझे ऐसा कैसे पता? कह रहा है कि मेरे पापा के पास है। तो आपके पापा के पास है, मगर आपके पापा का नाम क्या था? और मेरे पापा का नाम बिलाल है। तो मैं इतना शॉक्ड हो गया, मगर यार बताइए, इन बच्चों को पता है कि हमें भी अभी तक हम भी नाम भूल जाते हैं हमारी हथियार का, कि ये कौन सा हथियार है हमारे पास। क्योंकि बात यह है भाई कि पाकिस्तान से ये खुल के नहीं मिल सकते, ठीक है। आपके सामने इवन दो आपके सामने तो कह ही नहीं सकते कि भैया हम पाकिस्तान से मिलेंगे, हाँ। लेकिन क्योंकि अगर आपके सामने सीधा कह दें कि भैया हम पाकिस्तान से मिलेंगे तो एक प्रकार का देशद्रोह लग जाएगा।
हालांकि मंशा इनकी वही है, लेकिन कुछ भी करो, अगर इस्लामिक मान्यता के हिसाब से देखा जाए तो हुकूमत के अंडर में रहेंगे, और जिस हुकूमत के अंडर रहेंगे उसमें बहुसंख्यक वही काफिर हैं जो कि उनके हिसाब से जालिम है। कुरान का सूरा सज्दा आयत नंबर 22 के हिसाब से आप जालिम हो, भले आप अच्छे कर्म करते हो, आपने अल्लाह की आयतों से इनकार किया है, मतलब सबसे बड़े जालिम हो, ऐरा वैरा जालिम नहीं। तो इसीलिए ये कहते हैं ना, ए जालिमो देश हमारा छोड़ दो, हमारा हक हमें दो, हम आजादी लेंगे तुमसे, जालिमों से आजादी। लेकिन लोग समझते हैं यार ये जालिमों के बारे में कह रहे हैं, खास करके जो सो कॉल्ड वामपंथी हैं या फिर जो लिबरल हैं, वो तो सोचते हैं भैया ये जालिमों के खिलाफ आवाज उठाने वाली बात है। लेकिन उन ससुरों को पता नहीं कि ये जिस थॉट के प्रोसेस में, थॉट के आधार पे ये बोल रहे हैं, जिस मानसिकता के आधार पे बोल रहे हैं, उस मानसिकता की किताब में ये जालिम का माना ही अलग है। जालिम का मतलब वो जालिम नहीं कि आप बच्चों को मार डालो या फिर अन्याय करो, वो जालिम उतना बड़ा जालिम नहीं है। सबसे बड़ा जालिम बोला गया वहां पे, वमा अतलमी मुंदुक्की रबी आयाति रब्बी तुम मारदन्ना इन्न मिनल मुजरिमीना मुंतकिमून, तो यह सबसे बड़ा जालिम वही है जिसने अल्लाह की आयतों से इनकार किया है, सबसे बड़ा। अब उसके बाद छोटे छोटे जालिम है। तो काफिर हम लोग हैं भाई, तो हमारे साथ वो कैसे मिल सकते हैं? वहाबिज्म जो फैला है पूरे ये कश्मीर में, ये उसी का तो सिला है भाई। और इनको जहां तक मुझे लगता है कि इनको तलवार, देखिए भाई प्राथमिक स्टेज में तो भाई ऐसे लोगों को तलवार के बल पे ही समझाया और क्या कहते हैं काबू में करना पड़ेगा, जो कि हो रहा है और बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब तक इनके उस मानसिकता पे हम लोग नहीं समझेंगे और उस मानसिकता को समझ के उसके ऊपर प्रहार नहीं करेंगे ना, तब तक कुछ नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, ये आपने बिल्कुल एक नंबर की बात बोली। मैं आपको कहता हूँ भाई, एक क्षण में पूरी दुनिया से जितने भी आतंकवादी हैं, अलगाववादी हैं, पूरी दुनिया की मैं बात बता रहा हूँ, केवल कश्मीर की नहीं, पूरी दुनिया के लोगों को हटा दिया जाए। केवल तरक्की पसंद या फिर जो अपने आप को सेकुलरवादी मुसलमान कहते हैं, या फिर अच्छे मुसलमान, अच्छा और बुरा मुसलमान होता है ना, अच्छे मुसलमान ही छोड़ दिए जाएं, और बाकी जितने भी बुरे हैं या फिर इस तरह की बुरी सोच रखने वाले, कट्टर वहाबिज्म ये सब हैं, सबको एक क्षण में हटा दिया जाए। फिर भी मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 10 सालों बाद फिर से आतंकवादी खड़े हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनपुट खत्म नहीं हो रहा ना, आउटपुट खत्म करने तो आउटपुट आएगा ही। वो किताब नहीं खत्म हो रही जहां पे ये चीजें लिखी हैं, जो आतंकवादी बनाता है। कुरान में 70% बात काफिरों के अगेंस्ट में लिखी गई है, और 60 से 50% तो जिहाद की बातें हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अच्छा भैया, एक समस्या हो रहा है हमारे देश के अंदर, जो मैंने अभी तक नोट किया है, जो हमारे जो हरिजन जो लोग हैं ना, जो हरिजन कैटेगरी के लोग हैं, जो बुद्धिज्म की तरफ जा रहे हैं, वो बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या। आप जो समझ लो कि ये जो हम लोग जो उनके हैं, उनके अगेंस्ट है इस टाइम में। अरे हरिजन जो भीम के नारे लगा रहे हैं भाई, उनको कहो ना कि भैया चलो रोटी बेटी का रिश्ता तुमसे कर ले वो लोग। और बात यह है कि जो भीम के नारे लगा रहे हैं, तो जो दलित हैं जिनको अपना भाई कह रहे हैं मुसलमान, ये असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग जो दिखावा करते हैं ना, अरे भैया जब तुम उन्हें अपना भाई मानते हो, अच्छा व्यक्ति मानते हो, तो ईमान के साथ ये बोल दो कि हाँ वो जन्नत में जाएगा। बोल सकते हो उसके लिए बिना मुसलमान बने? मतलब अच्छा मानते हो, बाबा साहब को भी दुनिया के सामने प्रचारित करते हो कि भैया हम बहुत मानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा बहुत वो है, ये जेएनयू टाइप के जो लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई देते हैं। लेकिन जब बात आती है कि भैया आप इतना रिलीजियस भी बनते हो कि भैया हम मुसलमान प्राउड के साथ कहते हो, और ये भी कहते हो कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास है, तो ये बताओ ना, कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाला जो कि उसने समानता का अधिकार सबको दिया आपके हिसाब से, तो क्या वो जन्नत में जाएगा? तब वहां पे कहेंगे कि हम नहीं जान सकते। ये बात बता, ये लोग नहीं समझते। मैंने उनसे कई बार पूछा है, कहने भाई हम इनको नहीं मानते, हम मुसलमानों के साथ हैं। मुसलमानों के साथ इसलिए है कि हम जो है राजनीति में आना चाहते हैं, स्पष्ट बोलते हैं कि हम जो है इनको यूज करना चाहते हैं। मगर तुम उन्हें यूज नहीं कर रहे, वे तुम्हारा यूज कर रहे हैं अच्छे तरीके से। भाई जी बात यह है कि हमें पता ही नहीं है कि हम लड़ किससे रहे हैं।
हाँ, सही बात। हम आतंकवादी या फिर किसी फिजिकल चीज से नहीं लड़ रहे हैं, हम एक थॉट से लड़ रहे हैं। और वो थॉट तब तक दूर नहीं होगा जब तक कि हम सही थॉट को उसके सामने नहीं लाएंगे। और सही थॉट क्या है, हिंदू खुद नहीं जानता। धर्म ग्रंथ के नाम पे अगर पूछ लो तो हनुमान चालीसा पे ही दम तोड़ देता है, ज्यादा से ज्यादा गीता बोलेगा, उससे आगे बढ़ ही नहीं सकता। नहीं, ये तो भैया देखो, जो ये है मतलब बौद्धिज्म जो है, ये लोग जो है, मैंने देखा है हर चीज का खंडन कर रहे हैं। श्री राम के अस्तित्व को ये नहीं मानते। अरे बुद्धिज्म भाई, ये बुद्धिज्म का आपको पता है, आप किसी भी सामान्य वहाँ कश्मीर में देखिए, वहाँ पे बौद्ध मंदिर होंगे, शायद होंगे, या फिर आप कभी किसी बौद्ध मंदिर में आपका जाना हो तो आप वहाँ पे देखेंगे, जैसे हमारे यहाँ पे पंडित होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे मंदिर होते हैं, पंडित होते हैं, वैसे वहाँ पे मॉन्क होते हैं। आप अधिकतर देखोगे, किसी फिल्म में भी देखोगे तो वो लोग एक प्रेयर व्हील लिए रहते हैं, ठीक है। अब बौद्धिज्म में जाने वाले, मैं एक आपको बता रहा हूँ, कई सारे हैं, भर भर के मैं बता सकता हूँ किताबों से भी। तो बौद्धिज्म में जाने वाले कहते हैं कि भैया हमने हिंदू धर्म के पाखंडों वगैरह को देखा और इसलिए उसको छोड़ा, ठीक है, चलो मान लिया, ओके, हमारे में पाखंड था। लेकिन ये जो प्रेयर व्हील घुमाते हैं ना, उनसे पूछे कि प्रेयर व्हील का मतलब क्या है, या फिर आप बुद्धिज्म प्रेयर व्हील करके नेट पे सर्च कीजिए तो उसके बारे में वो लोग बताते हैं कि भैया इसको घड़ी की सीधी दिशा में घुमाने से सुख समृद्धि आती है, और इसके नीचे से अगर एक जानवर भी चला जाए तो वो भी तर जाता है, फलाना ढिमकाना, ठीक है। और अगर इसे घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाए तो इसे तंत्र मंत्र में सिद्धि मिलती है। ये पाखंड नहीं है? अच्छा, ये तो पाखंड है खरा। और बौद्धों में भी हमको तो कहते हैं कि भैया हिंदू में जाएंगे तो क्या बनाओगे, ब्राह्मण बनाओगे, शूद्र बनाओगे, क्षत्रिय बनाओगे, फलाना ढिमकाना। हालांकि वो बड़ी व्यवस्था अलग है, लेकिन मैं इनसे कहता हूं कि अगर हम बौद्ध में आएंगे तो हमको क्या बनाओगे, हीनायन, महायान, वज्रायन। वज्रायन तो सबसे गंदा है, जो कि लड़कियों का शील, कुंवारी लड़कियों का शील भंग करता है। रियलिटी है ये। और वज्रायन ही तो है कि क्या नाम से बौद्धिज्म को बड़ा क्या कहते हैं लोग, ये समझते हैं क्या कहते हैं, अहिंसावादी समझते हैं ना। वज्रायन वाले जिंदा जानवर खाते हैं, और यही कारण है चीन वगैरह में देख रहे हैं ना, चमगादड़ तक खा रहे थे ससुरे। हाँ, ये तो है, लोग तो खाते ही हैं बहुत ज्यादा। मैं तो उनसे एक चीज बोला था, मगर तुम्हारे साथ ऐसी कंडीशन ना हो जो तुम्हारे अपने वे तो अपने रहे ना, ठीक है, और जिनके पास तुम जा रहे हो ना वे तुम्हें मारे, मतलब तुम ना तो इधर गिराओ ना इधर गिराओ, ऐसी कंडीशन भी पैदा करें। हम तो तुम्हारे अपने, चलो 100 बुराई हो सकती है, हुई है, जिनके साथ कुछ घटना घटित हुई है, जिनका शोषण हुआ है, ना तो आज वे लोग जीवित हैं, ना अब ऐसे लोग हैं। नहीं, शोषण हुआ है, और उस शोषण करने वाले लोगों की मानसिकता रखने वाले कुछ आज भी हैं, तथाकथित ब्राह्मण या फिर पंडित जो भी कहे जाते हैं। असल में तो वो है नहीं, लेकिन जो उनके वंश के कहे जाते हैं कुछ लोग हैं भाई। मैं अपने गांव की अगर बात बताऊं तो उस मानसिकता के कई लोग हैं। इवन मेरे साथ भी भेदभाव हुआ है, लेकिन मैं उनके आधार पे धर्म को गलत नहीं कह सकता। हाँ, ये तो बात है, ये बात है। पर भैया इन लोगों को ना समझाना, मुझे तो ऐसा लगता है बहुत महाभारत में मैंने इतनी समझाने की कोशिश की है, मतलब अपनी तरफ से इतनी कोशिश मेरे पे जितना मुझे ज्ञान था, परंतु नहीं समझते बिल्कुल भी। यहाँ तक कि अगर एक लड़का था मेरे साथ का, मैं उसे कुरान की आयतें बताता कि कुरान में ये लिखा हुआ है, देखो कितना गलत लिखा हुआ है, तो उसने यहाँ के खंडन कर दिया कि ये जो लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, असली कुरान ये नहीं है। तो मैंने कहा भाई तू मुझे असली कुरान ला कर दे, मैं मान जाऊंगा। मतलब वो बात गलत है जो कहा गया है। अल्लाह ने कहा है कि इस कुरान में जेर जफर का भी फर्क नहीं हो सकता। हाँ, वो कह रहा कि नहीं ऐसा तो कुछ है ही नहीं। मैं उसको बताता कि मतलब जो मुशरिक होते हैं जितने भी मूर्ति पूजक होते हैं उनको मुशरिक बोलते हैं, और जो अल्लाह को नहीं मानता, अल्लाह के रसूल को नहीं मानता, वे सब काफिर होते हैं। उनको मारने काटने की, यहाँ तक कि हाथ पैर काटने की बात भी की गई है, अलग अलग दिशाओं में काट सकता है, तो ऐसा भी कहा है। कहने लगे ये हो ही नहीं सकता, ऐसा है ही नहीं। मैंने उसे कुरान खोल के दिखाई, मैं देखो, कहने लगा नहीं ये गलत है, ये गलत है बता रहा था मैं। मगर भाई आपको समझाना मेरे लिए महाभारत है भाई। मतलब मैं आपको बताऊं, चीज को समझ कश्मीर में जहां तक मेरा मानना है कि कश्मीर में कुरान उस तरह से नहीं पढ़ाई जाती मदरसों में, जहां तक कि बच्चों को कट्टरवादी शिक्षा दी जाती है, और वो हदीसें पढ़ाई जाती हैं, मसलन सनदे हसन अहमद और इस तरह की हदीसें पढ़ाई जाती हैं, जिनमें गज़वाए हिंद वगैरह वगैरह की बातें होती हैं, और उसी के आधार पे
आपको तो पता ही होगा भाई, लश्कर ये जैश ए मोहम्मद और क्या नाम से हिजबुल ये हिंद के नाम पे एक है ना, हाँ तो पता है। एक आतंकवादी संगठन, उसका जबान पे ही नाम है, याद नहीं आ रहा है, हिंद के नाम पे है। तो उस तरह के आतंकवादी संगठन उन्हीं हदीसों के ऊपर काम करते हैं, खास करके गजवाए हिंद की हदीसों पर। बिल्कुल, अभी भी यहाँ भी एनकाउंटर चल रहा है पुलवामा की तरफ, एनकाउंटर जारी है अभी। कश्मीर की भाई देखते नहीं ये लोग, कश्मीर की जो हमारी सांस्कृतिक भाषा थी कश्मीर की, कश्मीरी भाषा, उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। आज के टाइम पे आपको नोट के सिवाय कहीं पे ये वो भाषा देखने को नहीं मिलेगी, लिखना पढ़ना दूर की बात। ही निबिड जंगले आहा, जंग जंगले आहा, जंग जंगले, धर्माची जंगले, जातीची जंगले, वंशाची जंगले, देशाची जंगले, या कत्तलीच्या राती हरपून गेले भानरे, अरे पोळले 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 हात त्यांना विस्तवाचे दान रे, दान दान दुश्मनाला दान रे, दान 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 दुश्मनाला दान रे। तो भाई ये व्यवस्था, बात ये है ना कि देश का पहला शिक्षा मंत्री, ये दुर्भाग्य है कि देश का पहला शिक्षा मंत्री ही मुल्ला था, ऊपर से नीम चढ़ा, मतलब करेला ऊपर से नीम चढ़ा, मुल्ला था प्लस मौलाना था, मौलाना अबुल कलाम आजाद। उसको भारत से क्या प्रेम, उसको भारत की संस्कृति से क्या प्रेम। और आपको पता है जितने भी उसने